अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शेख अब्दुल्ला ने शिकायत की है कि गांधी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हादसे का शिकार होने वाली उनकी बहन फौत हो गई है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अहमद की ये रिपोर्ट। देखिए, 4 तारीख को संडे था। मैं 5 बजे यहाँ से गया पुलिस एकेडमी की तरफ में, मेरा भाई का मकान है वहाँ पे, तो वहाँ किसी काम से गया। वहाँ जाने के बाद में हुआ ये कि मेरे को फ़ोन आया मगरिब के बाद, मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ के आके बैठा, मैं फ़ोन आया कि शहजादा का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कहाँ है? शादान में। शादान गए तो उन्होंने कोमा में थे, ऑलरेडी बेहोश थे। तो शादान वाले डॉक्टर बोले कि पहले इनको यहाँ से, इनकी इंटरनल ब्लीडिंग है, हेड इंजरी है, इनकी जान खतरे में है, पहले इनको लेके जाओ हॉस्पिटल। कहाँ पे? निम्स को ले जाओ। निम्स में हम जैसे निकले वहाँ से एम्बुलेंस लेके, तो निम्स में ये पता चला कि जो है सो वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ ले जाना खतरा है, क्योंकि और एम्बुलेंस की जो वहाँ की जो एम्बुलेंसेस हैं उनका कम्युनिकेशन चल रहा था कि वहाँ 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी इन लाइन है। ये जो एम्बुलेंस है कहाँ से? ये तो गांधी से आई सो है। गांधी से? जी, गांधी से डेड बॉडी को लेके आई सो है वहाँ से लौट होके, समझा। तो 4 के दिन ये हुआ। 4 को रात को 9 बजे हम गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट को वहाँ से पहुँचा सके। वहाँ जाने के बाद में ये हुआ कि TMT वार्ड में रात तमाम न्यूरो वाले बोलते हैं कि ऑर्थो वाले ये पहले तुम्हारा सेटल करो, उसके बाद में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके आउट पेशेंट कार्ड में रिमार्क्स हैं, उसके बाद में पहले ये सेटल करो, देन लेट द फ्रैक्चर्स बी रूल्ड आउट, लेट द न्यूरो साइड बी रूल्ड आउट, लेट द सर्वाइकल साइड बी रूल्ड आउट। सर्वाइकल वाले ये बोलते हैं, न्यूरो वाले ये बोलते हैं। ऐसे करते करते सुबह 8 बजा दी वो पेशेंट को एडमिशन देने के वास्ते। एडमिशन देने के बाद में TMT वार्ड में 3 दिन तक फिर कंडीशन खराब हो गया, TMT वार्ड में लगा दिए बच्चों को। हम जो एम्बुलेंस है कब तक रुकाएंगे आप लोग? अभी अब हमको वो लोग अरेस्ट होना, यहाँ पे जो करे हैं, जो गैर जिम्मेदार हैं, किसी की जिंदगी से खेल लिए हैं अपनी मौज मस्ती के लिए, जिनके पास अगर हलाल का पैसा है तो ऐसा नहीं होता। हराम का पैसा होने के बाद में एक इंसान की जान उनको कोई मायने नहीं रखती, और उन्होंने कहाँ देख लेते, कहाँ मारे वो ना। पुलिस ने ये किया है कि वहाँ जो CCTV फुटेज है उसका कलेक्शन कोई एविडेंस नहीं लाया, ना वहाँ जाके गाड़ी वहाँ से हट रही है, वो जंगया PC इसको पुलिस कांस्टेबल भेज दिए, उन्होंने आगे चुप वहाँ से गाड़ी सरका लेकर निकल चले। उससे पहले जो मारे सो वाले हॉस्पिटल पहुंच गए माइनर इंजरी के लिए। दवाखाने को कोई आए पुलिस वाले? कोई नहीं आए। गांधी हॉस्पिटल को 5 तारीख के दिन 5 तारीख के दिन आए मेरे पास। हाँ, 5 तारीख के दिन, गालिबन 6 तारीख हुई है। 5 तारीख के दिन में 6 तारीख को आया उन्होंने। कौन आए? कांस्टेबल का नंबर है मेरे पास, PC नंबर। उन्होंने आके स्टेटमेंट तेलुगु में लिखे। मैं बोला तेलुगु मेरे को नहीं आता था, इंग्लिश में मैं, क्योंकि मैं डिफेंस पर्सनल का लड़का हूँ और CBSE पढ़ा हूँ, तो तेलुगु आई डोंट नो, इफ यू वांट आई विल राइट। तो उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे कि वो है, ये है, ऐसा बोलो। ओके ठीक है, ओके लिखो, तो पूछ लो, पढ़ा लो। ओके ठीक है भाई, हम तो रिलाई करना है, कर लिए, पढ़ा लिए। तेलुगु हमको समझ में तो आती है, लिखना नहीं आता। तो लिखने के बाद में हम पढ़ लेंगे, ठीक है, भरोसा है ये थर्ड। जबकि बॉडी कोमा में है, उनका थंब इम्प्रेशन ले लिए। कौन लिया? पुलिस कांस्टेबल जी। वो स्टेटमेंट को अकाउंट फॉर रख रहे हैं हिसाब से कि भाई ये जो विक्टिम का स्टेटमेंट के तौर पे ले लिए हैं। विक्टिम तो वेरा शी इज कोमाटाइज्ड, शी इज नोवेयर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है वो बिल्कुल ही। जस्ट एक्सीडेंट हुआ है, उस वक्त से लेके आज मौत के मुंह में जाने तक कोमाटाइज्ड रहे हैं, समझा बात। उसके बाद में भी फिर उन्होंने ये बोलते हैं कि प्लेन पेपर पे भी और एक थंब दे दो। अरे मैं बोला आई विल नॉट गिव भाई, कैसे होगा? यू मे वर्कआउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दिस। जो एक्सीडेंट करा बच्चे का नाम क्या है? वो बच्चे का नाम बाद में मालूम चला कि इनके, उससे हमको नहीं मालूम। अब इसमें है वो आज मिली है हमारे को उसकी कॉपी, लाइसेंस की, और उसकी आज बच्चा, और जो गाड़ी के व्हीकल ओनर की वो कॉपी आज मिली है हमारे को। और वो बच्चा माइनर है, उसका नाम सैयद। FIR में तो लोग अदनान लिखे हैं, लेकिन क्या है नहीं उसमें FIR। अगर जनवरी 1 को पैदा हुआ तो अभी फरवरी गुजरी। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।